सोचिए एक ऐसी दुनिया की जहां मशीनें सिर्फ निर्देश नहीं मानती बल्कि सोचती हैं, सीखती हैं और इंसानों की तरह खुद को ढाल भी लेती है। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया है जो हमारे आज और आने वाले कल को तेजी से बदल रही है। सिरी से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले से ही हमारे जीवन में शामिल हो चुका है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, यह कैसे काम करता है और यह हमारे लिए क्या संभावनाएं और चुनौतियां लेकर आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा शब्द है जो आजकल खूब सुनने को मिलता है। यह तकनीक हमारे जीवन के हर पहलू में प्रवेश कर चुकी है, चाहे वह स्मार्टफोन हो, घर के उपकरण हो या फिर बड़े बड़े उद्योग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में क्या है? यह सिर्फ एक तकनीकी शब्द नहीं है बल्कि एक क्रांति है जो हमारे सोचने और काम करने के तरीके को बदल रही है। सीधे शब्दों में कहें तो एआई का मतलब है मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और समस्याओं का हल निकालने की क्षमता देना। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार विकसित हो रहा है और नई नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। यह एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंसानी दिमाग की नकल करने की कोशिश करता है। यह न केवल डेटा को प्रोसेस करता है बल्कि उससे सीखता भी है और अपने आप को बेहतर बनाता है। अब सवाल उठता है कि एआई को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? इसका कारण है इसकी अद्वितीय क्षमता और अपार संभावनाएं। एआई न केवल हमारे जीवन को सरल बना सकता है बल्कि हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। एआई में हमारी दुनिया को बदलने की क्षमता है, वो भी हर क्षेत्र में। यह तकनीक न केवल उद्योगों में बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी क्रांति ला सकती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे भविष्य को आकार दे रही है और हमें नई दिशाओं में ले जा रही है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। अब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कैसे होता है और ये मशीनें इतनी स्मार्ट कैसे बनती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की असली ताकत उसके पीछे के डेटा और एल्गोरिदम में छिपी है। यह जानना बेहद रोमांचक है कि कैसे ये दोनों मिलकर एक अद्भुत तकनीक का निर्माण करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि यह डेटा और एल्गोरिदम का उपयोग कैसे करता है। डेटा यानी जानकारी और एल्गोरिदम यानी निर्देशों का एक समूह। जब हम एआई को डेटा देते हैं तो वह एल्गोरिदम की मदद से उस डेटा में पैटर्न और संबंध खोजने के लिए प्रशिक्षित होता है। यह प्रक्रिया मशीन लर्निंग कहलाती है। एआई को भारी मात्रा में डेटा दिया जाता है और फिर एल्गोरिदम की मदद से उसे उस डेटा में पैटर्न और संबंध खोजने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जिससे एआई और भी स्मार्ट बनता जाता है। जितना ज्यादा डेटा उतना ही बेहतर एआई का प्रदर्शन। डेटा की मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही एआई की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिक डेटा का मतलब है कि एआई को अधिक जानकारी मिलती है जिससे वह और भी सटीक और प्रभावी बनता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एआई को कुत्तों और बिल्लियों में अंतर करना सिखाना चाहते हैं तो आपको उसे कुत्तों और बिल्लियों की हजारों तस्वीरें दिखानी होंगी। इन तस्वीरों के माध्यम से एआई यह सीखता है कि कुत्ते और बिल्लियों के बीच क्या अंतर है। धीरे धीरे एआई इन तस्वीरों में अंतर करना सीख जाएगा और फिर नई तस्वीरें देखकर भी बता सकेगा कि वह कुत्ते की है या बिल्ली की। यह प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प और जटिल है, लेकिन इसका परिणाम बेहद प्रभावशाली होता है। यही कारण है कि एआई आज इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है, क्योंकि हमारे पास अब पहले से कहीं ज्यादा डेटा उपलब्ध है और कंप्यूटर पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। एआई की इस प्रगति ने हमारे जीवन को आसान और अधिक उत्पादक बना दिया है और भविष्य में इसके और भी अधिक चमत्कार देखने को मिलेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एआई के भी कई प्रकार होते हैं और हर प्रकार की अपनी विशेषताएं और उपयोग होते हैं? जैसे इंसानों में अलग अलग तरह की बुद्धि होती है, वैसे ही एआई के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। इंसानों की तरह एआई भी विभिन्न कार्यों में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले आता है नैरो एआई, जिसे वीक एआई भी कहा जाता है। यह एआई का सबसे सीमित और विशिष्ट प्रकार है। नैरो एआई को एक विशेष कार्य में महारत हासिल होती है और वह उसी कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, जैसे कि चेहरे की पहचान करना, या फिर जब आप अपने पसंदीदा म्यूजिक ऐप पर गाने सुनते हैं तो नैरो एआई आपके पसंद के अनुसार नए गाने सुझाता है। दूसरा प्रकार है जनरल एआई, जिसे स्ट्रैंग एआई या ह्यूमन लेवल एआई भी कहा जाता है। ये एआई का एक ऐसा स्वरूप है जो इंसानों की तरह किसी भी काम को सीख और कर सकता है।
जनरल एआई का उद्देश्य एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो इंसानों की तरह सोच सके, समझ सके और किसी भी नई परिस्थिति में खुद को ढाल सके। यह एआई का एक बहुत ही उन्नत और जटिल प्रकार है। यह अभी भी शोध का विषय है और अभी तक ऐसा कोई एआई सिस्टम नहीं बना है जो पूरी तरह से जनरल एआई की श्रेणी में आता हो। वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। तीसरा और सबसे उन्नत प्रकार है सुपर एआई, जो इंसानी बुद्धि को हर तरह से पीछे छोड़ देगा। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा स्वरूप है जो इंसानों से भी अधिक बुद्धिमान और सक्षम होगा। यह एआई का एक ऐसा काल्पनिक स्वरूप है जो अभी तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में ही देखा गया है। सुपर एआई की क्षमताएं इतनी अधिक होंगी कि वह इंसानों के सभी कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकेगा। इन तीनों के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई अन्य प्रकार भी हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मशीन लर्निंग में एआई सिस्टम डेटा से सीखता है और अपने प्रदर्शन को सुधारता है। डीप लर्निंग में एआई न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके जटिल समस्याओं को हल करता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में एआई मानव भाषा को समझता और उत्पन्न करता है। एआई के इन विभिन्न प्रकारों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा, वित्त और परिवहन। एआई ने इन क्षेत्रों में क्रांति ला दी है और हमारे जीवन को और भी आसान बना दिया है। भविष्य में एआई के और भी उन्नत रूप देखने को मिल सकते हैं, जो हमारी दुनिया को और भी अधिक बदल देंगे। एआई के विकास के साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि हम इसे जिम्मेदारी से विकसित करें और इसके उपयोग के नैतिक पहलुओं पर ध्यान दें। एआई का सही उपयोग हमारे समाज के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। दोस्तों, एआई कोई भविष्य की तकनीक नहीं है, बल्कि यह तो आज ही हमारी दुनिया को बदल रही है। चाहे वह आपका स्मार्टफोन हो, आपकी कार हो या फिर आपका घर, एआई हर जगह मौजूद है। स्वास्थ्य सेवा में एआई डॉक्टरों को बीमारियों का जल्दी और सटीकता से निदान करने में मदद कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में एआई छात्रों को व्यक्तिगत सीखने का अनुभव प्रदान कर रहा है। परिवहन के क्षेत्र में सेल्फ ड्राइविंग कारें अब सड़कों पर उतरने लगी हैं और जल्द ही यह आम हो जाएंगी। दोस्तों, एआई की चमक दमक के पीछे कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जिन पर हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि एआई के कारण नौकरियां जा सकती हैं। जैसे जैसे एआई ज्यादा सक्षम होता जा रहा है, वैसे वैसे यह उन कामों को भी करने लग गया है जो पहले सिर्फ इंसान ही कर सकते थे। एक और बड़ी समस्या बायसनेस यानी पक्षपात की है। एआई सिस्टम डेटा से सीखते हैं और यदि डेटा त्रुटिपूर्ण या पक्षपाती है तो एआई अपने निर्णय लेने में उन पूर्वाग्रहों को प्रतिबिंबित कर सकता है। इससे विशेष रूप से भर्ती, आपराधिक न्याय और स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुचित परिणाम हो सकते हैं। प्राइवेसी यानी गोपनीयता का मुद्दा भी अहम है। एआई सिस्टम अक्सर कार्य करने के लिए व्यक्तिगत डेटा पर निर्भर करते हैं। इस बारे में चिंताएं पैदा करते हैं कि इस डेटा का उपयोग कैसे किया जाता है। ऐसे संसार में जहां डेटा शक्ति है, क्या होता है जब एआई हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानता है? एक और बड़ी चिंता है एआई का दुरुपयोग। जैसे हर तकनीक का इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए किया जा सकता है, वैसे ही एआई का इस्तेमाल भी गलत हाथों में पड़ने पर खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, एआई एक शक्तिशाली तकनीक है जो हमारी दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। यह हमारी जिंदगी को आसान, स्मार्ट और रोमांचक बना सकता है, लेकिन इसके साथ ही यह कुछ गंभीर चुनौतियां भी पेश करता है। एआई का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इस तकनीक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या हम इसका इस्तेमाल मानवता के भले के लिए करेंगे या फिर हम अपनी ही बनाई तकनीक के गुलाम बन जाएंगे? एआई के बारे में आपकी सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।